पूज्य परम आला जी को प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी चेतनाओं को प्रणाम। मैं रेखचंद जैन राजनांदगांव से। आज मुझे पिछले दिनों जो मैं सेजवानी गया था नवरात्रि साधना में 11 दिन के लिए, उसके अनुभव शेयर करने के लिए आदेशित किया गया है। तो अनुभव वहाँ का शेयर करना शब्दों में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर हमें करना है तो उसमें परफेक्शन तभी आएगा जब उस पर पूरा विश्वास हो, और विश्वास तब पैदा होगा जब हम स्वयं उस चीज़ को जी के देखें, उस चीज़ को अनुभव करके देखें। एक माँ अपने बच्चे को गले से लगाती है, उसके बाद अगर उस माँ से पूछे कि आपको क्या अनुभव हुआ है, तो वह माँ शब्दों में जो उसे एहसास हुआ है उसे शब्दों में वह कैसे व्यक्त कर पाएगी। बस वही स्थिति सेजवानी धाम में जाने के बाद होता है। वहाँ नित्य नए प्रयोग, और प्रयोग में कैसे अपने को निखार लाना है, कैसे गहराई पे उतरना है, इन चीज़ों को सीखने का एक अद्भुत अनुभव होता है। सवेरे 3 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक जो नॉन स्टॉप वहाँ क्रियाकलाप चलते हैं, उसमें हर क्रियाकलाप के समय ऐसा लगता है कि अगले का इंतजार रहता है। जैसे ये क्रियाकलाप खत्म होता है, दूसरे सेशन का इंतजार रहता है। और वहाँ सबसे बड़ी बात यह सिखाई जाती है कि अपने जीवन में आहार का कितना महत्व है। हम अपने शरीर को सुधारने से पहले अपने आहार पर ध्यान दें और अपने आहार को सुधारें। तो अन्नमयी कोश को मजबूत करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, कितने देर बाद खाना चाहिए, इन सब चीज़ों का जो अनुभव वहाँ रहकर होता है, और उस अनुभव को हमको यहाँ आने के बाद फॉलो करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि हम वहाँ जी कर आए होते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि एक बार वहाँ का अनुभव वहाँ जाकर ही लें, और हमारा अनुभव तो हम बता ही रहे हैं। साथ ही वहाँ एक चीज़ और है, कसावट से साहस। ये वहाँ एक शब्द बोला जाता है, कसावट से साहस। तो हम अपने आप को जितना कसेंगे उतना हमारे भीतर साहस पैदा होगा और साहस की बढ़ोतरी होगी। हम सूर्य की आराधना करते हैं, तो सूर्य भगवान के अनुसार हम अपने आप को ढालें, उसके सूर्योदय के समय को लेकर हम समय अपना निर्धारित करें, और शुरू से अभ्यास में आप सभी से निवेदन की अभ्यास में प्रारंभ से भाग लें, ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। हम किसी भी चीज़ को 100% देंगे तो निश्चित रूप से हमें 100% प्राप्त होगा। और यह संभव नहीं है कि हम चाहें और समय पर ना आ सके। समय की साधना वहाँ इस बार और ज़्यादा टाइट किया गया। किसी भी सेशन में, चाहे कितने भी प्रश्नोत्तर जैसे सेशन होता है, चाहे कितने भी प्रश्नोत्तर करने वाले बच्चे हों, समय होता है और ख़त्म हो जाता है। बाकी बचे प्रश्नोत्तर वालों को दूसरे दिन समय दिया जाता था, और हर चीज़ में समय की बहुत महत्व थी, हर कार्य में समय का महत्व था। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि वहाँ जाकर एक बार मन बनाएं। 5 दिन के लिए भी यह शिविर होता है और 11 दिन के लिए भी होता है। तो वहाँ जाकर सभी मन बनाएं, और वहाँ जाकर अपने जीवन में कसावट कैसे लाएं वो सीखें, और उसके बाद साहस कैसे पैदा होगा उसे अनुभव करें। प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।